हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समसामयिकी घटना चक्र पुस्तक से भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति है। तो इसमें हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित हम कुछ ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले जानने की यह कोशिश करेंगे कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसका कारण क्या था, यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी, इसके कारण क्या था। तो देखिए, सबसे जो पहला कारण था उसका आर्थिक कारण था, दूसरा नंबर का था जो वो राजनीतिक कारण था, और जो तीसरा नंबर का था वो सामाजिक कारण था, और जो चौथा नंबर का कारण था वो प्रशासनिक कारण था, और जो पांचवा नंबर का कारण था वह सैन्य कारण था, और छः नंबर का जो कारण था वह तत्कालिक कारण था। और 1857 के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टर्न थे। और 1857 के क्रांति के समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो कौन थी, तो वो विक्टोरिया थी। और युद्ध यानी 1857 के समय जो मुख्य गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। और जो सेनापति था वो जॉर्ज एनिसन था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारतीय सम्राट का कौन बादशाह था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका प्रतीक यानी कि साइन क्या था, तो कमल और रोटी था। और जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी जो पहला घटना कब हुई थी, तो 12 मई 1857 को हुई थी। लाल किले पर अधिकार कर लिया गया था। और जो अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय था, यानी अंग्रेजों का जो इमरजेंसी मुख्यालय था वो कहाँ था, तो वह इलाहाबाद में था। और जो अन्य विद्रोह का स्वरूप जो 1857 का क्रांति हुई थी, इसका विद्रोह का स्वरूप कैसा था, यह एक सैन्य विद्रोह है। यह स्टेटमेंट जो था किसने कहा था, तो जॉन लॉरेंस और जॉन सीले का था। और जो दूसरा स्टेटमेंट था यानी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, यह किसने कहा था, तो जेम्स आउटरम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की इस 1857 को क्रांति को दिया था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वी डी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और जो विफलता के कारण क्या थे, तो देखिए जो 1857 की क्रांति थी वो क्यों विफल हुई, तो संगठन का अभाव था और कुशल नेतृत्व का अभाव था, और फिर आधुनिक हथियारों का भी अभाव था। और जो 1857 के समय विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो देखिए लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, और असम था, फैजाबाद था, बिहार था, इलाहाबाद था और बरेली था। तो यानी कि इसमें से कुछ हम लोग देखते हैं। जैसे लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। और जो कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहब के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और इनको धोदू पंत के नाम से जाना जाता है। और ये किसके यानी जो नाना साहब थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और जो असम से कौन कर रहा था, तो मनीराम दत्त असम से कर रहे थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे। और बिहार से कौन कर रहा था, तो कुंवर सिंह कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली खान कर रहे थे। तो इसमें कुछ जो 1857 की क्रांति हुई थी, कुछ राज्यों ने इसमें क्या भाग नहीं लिया था, जैसे कि ग्वालियर, इंदौर और हैदराबाद। तो चलिए हम लोग एक ऑल ओवरव्यू
देख लिया है कि हम लोग 1857 के क्रांति में क्या पढ़ने वाले हैं और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक यानी ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। इस प्रशिक्षण डम अम्बला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस में ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह के जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो 1857 के क्रांति थी उसके मुख्य कुछ कारण थे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो तत्कालिक कारण क्या था, तो वो चर्बी वाले कारतूस था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तत्कालिक कारण बोलेंगे। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। तो 1857 का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिसने तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों का ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक इसके 1857 के जो प्रमुख कारण यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण क्या क्या थे, तो आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे। सैन्य कारण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तत्कालिक कारण बोलते हैं। चर्बी वाले कारतूस और सैनिक का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने समस्त विस्फोटक पदार्थों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल के रूप में धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ के तीसरी कैवलियर रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त कराकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 को विद्रोह का रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उसे वायसराय के पद से नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जो जन्म हुआ था नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में
वाराणसी में पड़ता है। उनके पिता मरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में आए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थीं। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल हिरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो देखिए, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था कौन चलाया था? ये डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। इसको ही हम लोग क्या हड़प नीति का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी धोदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे बहुत सहायता मिली थी। अजमुल्ला खां नाना साहब को सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब को सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्होंने क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे जो कि 1814 से लेकर के 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है, वे 1857 को भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उसे उस समय पकड़वा दिया जब वो पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ उन्हें पकड़कर शिवपुर लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोहियों की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला वर्तमान भोजपुर जिले को जगदीशपुर से संबंधित थे। असम 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां का अंतिम राजा को पुत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी को क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। मूलतः तमिलनाडु में अरकटा के रहने वाले थे। वे फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में कहा गया है कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था।
1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 सितंबर 1797 को आगरा में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारंग जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यह सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश का यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में यह टिप्पणी की कि उन शासकों तथा सरदारों में तूफान के आगे बंद की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर का असफलता का प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में अपनी कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनः विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में कैनिंग के समय में पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटिश में इंडियन म्यूनिटी के नाम से भी व्यक्त किया गया। तो चलिए आइए हम लोग 1857 के संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और जो रिपीट हुए होंगे क्वेश्चन उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी कि एक कैसा कारण था? तो यह एक धार्मिक कारण था और इसमें ऑप्शन भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण थे, और जिसमें एक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेजों ने जो यहाँ पे रहने वाले लोगों को उनके धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और जबरन ईसाई मिशनरियों में परिवर्तन करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। और इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के बिलों से जुड़े थे? तो ये जो आपके बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे और मंगल पांडे
सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट के वो सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर की किताब दिया था? तो ये बख्त खां को दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो जो 1857 का जो प्रमुख कारण था वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन था जिन्होंने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं है? तो ये WHL रसेल थे जो कि ये बात बोले थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो जो 1857 की प्रथम क्रांति थी वह मेरठ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो सैनिक को दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना 1857 के यह प्रमुख घटना थी। कब पहुंचे थे? 12 मई 1857 को जो सैनिक थे वो लाल किला पे क्या अधिकार कर लिए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 1857 को स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो यह दिल्ली को अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह का 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खान थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो जो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा रानी लक्ष्मीबाई के को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो ये किनके साथ इनको सामना करना पड़ा था? तो हीरोज को साथ सामना करना था और हीरोज ने कहा था कि यह अकेली पड़ी हुई एक भारतीय विद्रोह में सोई हुई औरत अकेली क्या है? मर्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व आगे बढ़ाया था? तो बेगम हजरत महल ने उसको क्या किया था? आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये कौन किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 को संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 का जो नेतृत्व करता थे वो मौलवी लियाकत अली खान थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, यानी कहाँ से थी? तो ये अवध से सबसे ज़्यादा 1857 में सिपाहियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो जो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे वह कौन था? तो तात्या तोपे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो जो अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे
किसे उसे मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये तात्या टोपे को धोखा उनके मित्र ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से उसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो जो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था वह तात्या टोपे का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? यानी जो कुंवर सिंह जो थे बिहार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आपके बिहार से शामिल हुए थे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसको हम लोग तेजी से पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो कुंवर सिंह थे। और जो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये जगदीशपुर जो है बिहार में पड़ता है और इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जो जगदीशपुर के राजा थे वो कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे, तो कौन था? राजपूत कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये आपके दीवान मनीराम दत्त थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो वह जगदीशपुर था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों वह जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो कौन? आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों को जोधपुर से पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था? तो राजस्थान में जो केवंत था आपका जयपुर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया? तो ये आपके शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये कौन थे? आपके मौलवी अहमदुल्ला थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो ये आगरा था। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये मिलान वाला देख लीजिए, क्योंकि मिलान वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए मिलान वाला हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। तो बख्त खां ये यानी कि 1857 के विलय के नायक और दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र कौन था? तो बख्त खां जो थे किस क्षेत्र से थे? वो दिल्ली से थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे अवध से थे। और कुंवर सिंह जो थे वह आरा से थे। और जो नाना साहब थे वह कानपुर से थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नाना साहब क्रांतिकारी और स्थान एक तरफ दिया हुआ है नाना साहब क्रांतिकारी और दूसरी तरफ हमारा दिया हुआ है स्थान। तो जो नाना साहब थे वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नवाब हामिद अली दिल्ली से कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे लखनऊ से कर रहे थे। और मनीराम दत्त जो थे असम से नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो
लॉर्ड कैनिंग था। और जो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। देखिए क्वेश्चन वही बार बार पूछ रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो 1857 की क्रांति है वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को यहीं करते हैं एंड। और जो कल का हमारा टॉपिक होगा वह अन्य जन आंदोलन होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।